तेन सहेति तुल्य योगे, इस सूत्र के द्वारा भी बहुब्रीहि समास किया जाता है। असमानाधिकरण में, अर्थात जहाँ पर दोनों पद समान विभक्ति वाले नहीं हैं, और बहुब्रीहि समास में समासांत कप प्रत्यय भी होता है। इस सूत्र के उदाहरणों में उस कप का भी अभाव होता है। तो कप प्रत्यय के अभाव के लिए और असमानाधिकरण में समास करने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता होती है। तेन सह इति तुल्य योगे, 4 पद का सूत्र है। तेन तृतीयांत है, सह अव्यय पद है, इति अव्यय पद है, तुल्य योगे सप्तम्यंत है, सप्तमी विभक्ति एकवचन का है। इस प्रकार से 4 पद का सूत्र हुआ। सह यह अव्यय है, सह इस अव्यय का, तेन तेन के द्वारा प्राप्त, तेन से प्राप्त जो तृतीयांत है उस तृतीयांत के साथ समास होता है। सह इस अव्यय का तृतीयांत के साथ समास होता है। कब? तो कहा तुल्य योगे, जब सह यह अव्यय तुल्य योग अर्थ में विद्यमान हो। तुल्य योग इसका क्या अर्थ है? तो तुल्य योग का मतलब होता है, तुल्य योग का अर्थ होता है युगपत कालिक क्रिया। युगपत कालिक क्रिया अर्थात जहाँ पर एक साथ 2 क्रियाएं हो रही हों, एक साथ अगर 2 क्रियाएं हो रही हैं और उन दोनों क्रियाओं को जोड़ने का, उन दोनों क्रियाओं को एक साथ एकत्र करने का कार्य अगर सह यह अव्यय कर रहा है तो यह सह अव्यय तुल्य योग वचन कहा जाएगा। और 2 क्रियाओं को एक साथ एकत्र करने अर्थ में विद्यमान जो सह अव्यय, उस अव्यय का, उस सह अव्यय का तृतीयांत के साथ समास इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाएगा। सह यह अव्यय युगपत कालिक क्रिया अर्थ में भी विद्यमान होता है। सह इस अव्यय का तुल्य योग अर्थ भी होता है और सह इस अव्यय का विद्यमान अर्थ भी होता है। तो जब विद्यमान अर्थ में सह अव्यय होगा तब इसका समास नहीं होगा। इसीलिए सहैव दशभिः पुत्रैः भारम वहति गर्दभी, यहाँ पर समास नहीं होता। सहैव दशभिः पुत्रैः, सह एव अलग ही है, दशभिः के साथ उसका समास नहीं है, या पुत्रैः के साथ समास नहीं है। तो सहैव दशभिः पुत्रैः भारम वहति गर्दभी, यहाँ पर जो सह है उसका अन्वय है, जो वहनक क्रिया है, उस वहनक क्रिया में यद्यपि सह सहैव दशभिः पुत्रैः भारम वहति, यहाँ पर भार इसका अन्वय तो वहनक क्रिया में है, किंतु जो पुत्र है उन पुत्रों का वहनक क्रिया में अन्वय नहीं है। तो वहनक क्रिया में ढोना रूपी जो क्रिया है, उस ढोना रूपी क्रिया में भार इसका ही अन्वय है। भार जो कर्म है उसी का अन्वय, भारम वहति, पुत्रों का अन्वय उस वहनक क्रिया में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सह अव्यय तुल्य योग अर्थ में नहीं है, युगपत कालिक अर्थ में नहीं है, युगपत कालिक क्रिया अर्थ में नहीं है, विद्यमान अर्थ में है। सहभिः दशभिः सहैव दशभिः पुत्रैः भारम वहति गर्दभी का तात्पर्य है 10 पुत्रेषु विद्यमानेषु, कि 10 पुत्रों के विद्यमान होते हुए भी जो गर्दभी है वह भार का वहन करती है, वह भार को ढोती है। तो यहाँ पर जो सह अव्यय है वह तो विद्यमान अर्थ में विद्यमान है, इसीलिए उसका समास नहीं होता। सपुत्र ही इत्यादि प्रयोग यहाँ पर नहीं बनते हैं। तो जहाँ पर तुल्य योग वचन अर्थ में, तुल्य योग अर्थ में विद्यमान होगा, युगपत कालिक क्रिया अर्थ में विद्यमान होगा, वहाँ तो समास होगा। उसका उदाहरण सूत्र में दिया गया है सपुत्र। इस प्रकार से उदाहरण दिया गया है सपुत्र, उसका विवेचन प्रसंग आने पर किया जाएगा। तो तेन सह इति तुल्य योगे, इस सूत्र में विद्यमान जो सह अव्यय है वह अगर तुल्य योग अर्थ में विद्यमान है, युगपत कालिक क्रिया अर्थ में विद्यमान है, तो उसका तृतीयांत के साथ समास हो जाता है। तृतीयांत का लाभ तेन से हो जाता है। और सूत्र में इति पद पढ़ा गया है, तेन सह इति पद के पाठ से यह समास प्रायिक सिद्ध होता है, अर्थात कहीं कहीं यह समास नहीं भी होता। अर्थात सह अव्यय यदि तुल्य योग अर्थ में विद्यमान होगा, युगपत कालिक क्रिया अर्थ में विद्यमान
होगा तो समास होगा, और सह अव्यय अगर कहीं युगपद कालिक क्रिया अर्थ में विद्यमान नहीं होगा तब भी इस सूत्र के द्वारा समास कर दिया जाता है, यह कहने का तात्पर्य है। अर्थात सर्वत्र युगपद कालिक अर्थ में, युगपद कालिक क्रिया अर्थ में ही सह अव्यय विद्यमान हो तभी समास होगा, ऐसी बात नहीं है। उससे भिन्न जहां पर युगपद कालिक क्रिया अर्थ में विद्यमान नहीं भी है वहां पर भी इस सूत्र के द्वारा समास कर दिया जाता है। उसका उदाहरण सकर्मकः, सलोमकः, सपूर्वस्य इत्यादि आएंगे, उसका विवेचन भी आगे किया जाएगा। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हुआ कि तुल्य योग अर्थ में विद्यमान, युगपद कालिक क्रिया अर्थ में विद्यमान, एक साथ होने वाली जो दो क्रियाएं उनको एकत्र करना अर्थ में विद्यमान जो सह अव्यय, उसका तृतीयांत के साथ समास हो जाता है। उसी को मूल में आचार्य दीक्षित जी ने लिखा है, तेन सहिति तुल्य योगे वर्तमानम सह इत्येतत् तृतीयांतेन प्रागवत। तुल्य योगे वर्तमानम सह इत्येतत्, तुल्य योग अर्थ में विद्यमान जो सह यह अव्यय है, यह तृतीयांतेन प्रागवत, इसका तृतीयांत के साथ प्रागवत पहले की तरह होता है, पहले की तरह होता है, अर्थात यह समास को प्राप्त होता है और उस समास को बहुब्रीहि कहते हैं। यह सूत्र का अर्थ, प्रागवत का अर्थ हुआ। प्रागवत का तात्पर्य क्या हुआ कि सह तुल्य योग अर्थ में विद्यमान जो सह, वह तृतीयांत के साथ समास को प्राप्त होता है और वह बहुब्रीहि संज्ञक होता है। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ बन गया। और इस सूत्र का जो उदाहरण है उसमें एक सूत्र की और आवश्यकता होती है, वह सूत्र है वोपसर्जनस्य। वोपसर्जनस्य यह दो पद का सूत्र है, वह अव्यय पद है, उपसर्जनस्य षष्ठ्यंत है, दो पद का सूत्र है। इसमें जो उपसर्जन पद आया वह विचारणीय है। उपसर्जन का मतलब सामान्य रूप से होता है गौण अथवा विशेषण अर्थ भी होता है, और वह अर्थ यहाँ इष्ट भी है, किंतु यहाँ पर विशेष बात है उपसर्जन पद को लेकर के, वह यह है कि उपसर्जन शब्द से पहले मत्वर्थीय अच प्रत्यय किया जाता है अर्ष आदिभ्योत सूत्र के द्वारा। तो उपसर्जनम अस्य अस्तीति उपसर्जनः, इस प्रकार से पहले बनाया जाएगा। उपसर्जनम अस्य अस्ति इति उपसर्जनः, उपसर्जन शब्द से मत्वर्थीय अच प्रत्यय कर करके उपसर्जन शब्द बनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है उपसर्जन वाला। जो मत्वर्थीय अच प्रत्यांत उपसर्जन शब्द दूसरा बना है उसका अर्थ होता है उपसर्जन वाला। और उत्तर पद से आक्षिप्त होता है समास, वह समास ही विशेष्य बनता है उपसर्जन का, इसीलिए अर्थ बन जाता है उपसर्जनवतः समासस्य। उपसर्जन वाला जो समास, उपसर्जन वाला जो समास, यह अर्थ हो जाता है उपसर्जन पद का। अब उपसर्जन वाला समास कौन सा हुआ? तो प्रायः सभी समासों में कोई न कोई पद उपसर्जन होता ही है, इसीलिए यहां पर सभी समासों को न लेकर के सामर्थ्यवश ऐसे समास को लिया जाता है जिस समास में समस्त पद, जिन जिन पदों का समास किया जा रहा है वह सारे के सारे पद उपसर्जन हों, वह सारे के सारे पद अन्य के प्रति विशेषण बनते हों। तो ऐसा जो समास होगा जिसमें समस्त पद, जिन जिन पदों का समास हो रहा है वह समस्त पद विशेषण बन जाते हों, उस समास को लिया जाएगा। और ऐसा समास होता है बहुब्रीहि समास ही, क्योंकि अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि ही। बहुब्रीहि समास में समस्यमान जो पद हैं उनके अर्थ की प्रधानता न होकर के जो अन्य पदार्थ है उसी की प्रधानता होती है, इसलिए अन्य पदार्थ विशेष्य बन जाता है और समस्यमान जो पद होते हैं वो विशेषण बन जाते हैं। इसलिए सर्वावयवक विशेषणीभूत जो समास होता है वह बहुब्रीहि समास ही होता है। इसलिए उपसर्जन पद के द्वारा बहुब्रीहि का ही ग्रहण होता है। और उपसर्जनस्य में जो षष्ठी है उसका अर्थ है अवयवावयवभाव संबंध, इसलिए उपसर्जनस्य का मतलब हो जाता है बहुब्रीहेः अवयवस्य, यह इसका अर्थ बन जाता है उपसर्जनस्य इस पद का। तो उसी को मूल में आचार्य दीक्षित जी ने लिखा वोपसर्जनस्य बहुब्रीहेः अवयवस्य सहस्य सह स्याद् वा, कि बहुब्रीहि समास का अवयव जो सह अव्यय उसके स्थान पर विकल्प से सह स्यात् सौ आदेश होता है। अर्थात तेन सहित तुल्य योगे सूत्र के द्वारा युगपद कालिक क्रिया अर्थ में विद्यमान, तुल्य योग अर्थ में विद्यमान जो सह अव्यय उसका तृतीयांत के साथ समास किया जाएगा और वह उसी सह के स्थान पर बहुब्रीहि समास में इस सूत्र के द्वारा वोपसर्जनस्य, इस सूत्र के द्वारा विकल्प से 100 आदेश कर दिया जाएगा। तो सह
सौ के रूप में प्राप्त होगा और विकल्प से यह कार्य हो रहा है तो एक पक्ष में सह के रूप में भी प्राप्त होगा। तो समस्त पद दो प्रकार का होगा, एक तो सौ वाला सपुत्र और एक होगा सह वाला सहपुत्र। तो इस प्रकार से दो उदाहरण इसके बनते हैं। अब उसी को आगे उदाहरण में बताते हैं। पुत्रेण सह सपुत्रः सह पुत्रो वा आगतः। पुत्रेण सह तेन सह पुत्रेण सह इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना देंगे। पुत्र टा सह इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर सहयुक्त प्रधान सूत्र से तृतीया हो जाती है। तो पुत्र टा सह इस अलौकिक विग्रह में इसका सपुत्र का मतलब क्या है, पुत्रेण सह आगतः। तो जो आगमन क्रिया है उस आगमन क्रिया यहाँ पर दो हो रही है, एक तो पुत्र की भी आगमन क्रिया हो रही है और एक पिता की भी आगमन क्रिया हो रही है। और पुत्र के साथ पिता आया तो यहाँ पर दो आगमन क्रिया हुई, एक पुत्र की आगमन क्रिया हुई, एक पिता की आगमन क्रिया हुई। उन दोनों क्रियाओं को जोड़ने का, एकत्र करने का कार्य कर रहा है सह अव्ययी। सपुत्र कहने से अर्थ होता है कि पुत्र के साथ पिता आया, तो दोनों जो आगमन क्रिया हैं उनको एकत्र करने का कार्य सह अव्ययी ने किया, इसलिए वह तुल्य योग वचन हो गया। युगपत कार्य क्रिया अर्थ में विद्यमान हो गया। उसका पुत्रेण इस तृतीयांत के साथ समास होता है तेन सहित तुल्य योगे सूत्र के द्वारा। तो पुत्रेण सह आगतः लौकिक विग्रह, पुत्र टा सह अलौकिक विग्रह। ऐसी स्थिति में तेन सहित तुल्य योगे सूत्र से समास हुआ। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के पुत्र सह बन गया, सह का पूर्व निपात हो गया, सह पुत्र बन गया। अब चूंकि यह बहुब्रीहि संज्ञक समास है और इस बहुब्रीहि संज्ञक समास में विद्यमान है सह अव्ययी, उसके स्थान पर वोपसर्जनस्य इस सूत्र के द्वारा सौ आदेश कर दिया गया। तो सपुत्र बन गया। एकदेश विकृत न्याय न पुनः प्रातिपदिक संज्ञा स्वाधिकारी होकर के सपुत्र इस प्रकार का आरोप निष्पन्न हो जाता है। और जब सौ आदेश नहीं होता तो उस पक्ष में सहपुत्र इस प्रकार का रूप भी होता है। तो इस प्रकार से सपुत्र और सहपुत्र यह इस सूत्र के उदाहरण हो गए। एक पक्ष में सह आदेश हुआ तो एक पक्ष में सौ आदेश हुआ तो सपुत्र, और सह आदेश नहीं हुआ तो सहपुत्र। तो सपुत्र सहपुत्रो वा आगतः पिता। इस प्रकार से यह इसका प्रधान उदाहरण हुआ। आगे लिख रहे हैं तुल्य योग वचनम प्रायिकम, कि इस सूत्र में जो तुल्य योग वचन कहा गया है वह प्रायिक है, अर्थात कहीं कहीं तुल्य योग नहीं होने पर भी समास हो जाता है। यह कैसे पता चला, तो इति शब्द के कारण से यह अर्थ निकल जाता है तुल्य योग वचनम प्रायिकम। उसका उदाहरण क्या देते हैं, तो सकर्मकः सलोमकः। सकर्मकः सलोमकः इसका अर्थ क्या हुआ, तो सकर्मकः का मतलब है विद्यमान कर्मकः, जिसका कर्म विद्यमान है उसको कहेंगे सकर्मक। सलोमकः का मतलब क्या हुआ, विद्यमान लोमकः, जिसके शरीर में लोम रोए विद्यमान है उसको कहेंगे सलोमकः। तो यहाँ पर तुल्य योग अर्थ युगपत कालिक क्रिया अर्थ नहीं है, तुल्य योग अर्थ नहीं है, विद्यमान इत्यादि अर्थ हैं। इसीलिए यहाँ पर समास तुल्य योग के अभाव में भी समास हो जाता है। तो सह कर्मणा वर्तते इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना देंगे। कर्मण टा सह अलौकिक विग्रह में यद्यपि तुल्य योग अर्थ में विद्यमान नहीं है सह अव्ययी, फिर भी उसका समास हो जाता है तेने सहित तुल्य योग सूत्र से, क्योंकि तुल्य योग वचन जो है वो प्रायिक है। कहीं कहीं तुल्य योग के अभाव में, तुल्य योग रूपी अर्थ के अभाव में भी समास कर दिया जाता है। इसलिए सह कर्मणा वर्तते कर्मण टा सह लौकिक विग्रह में समास हो गया, सह का पूर्व निपात हो गया, सह कर्मन बन गया। ऐसी स्थिति में फिर समासांत कप इत्यादि प्रत्यय होकर के सकर्मकः इस प्रकार का नकार इत्यादि का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप होकर के सकर्मकः इस प्रकार का रूप बन जाता है। इसी प्रकार से सलोमकः सह लोम भी वर्तते लौकिक विग्रह में लोमन भिस टा सह लोमन भिस सह इस अलौकिक विग्रह में तेन सहित तुल्य योग सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा। सह का पूर्व निपात सलोमन समासांत का प्रत्यय नकार लोप होकर के सलोमकः इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। यहाँ पर युगपत कालिक की क्रिया अर्थ विद्यमान नहीं है, फिर भी समास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तुल्य योग वचन जो है वह प्रायिक है। अब तुल्य योग वचन प्रायिक है, इसमें एक उदाहरण एक प्रमाण आचार्य पाणिनि जी का सूत्र भी विद्यमान है। उन्होंने प्रयोग किया विभाषा सपूर्वस्य। विभाषा सपूर्वस्य सूत्र का उन्होंने प्रणयन किया। इसमें सपूर्वस्य ऐसा उच्चारण उन्होंने किया। तो पूर्वेण सह पूर्वेण वर्तते इति सपूर्वः इस प्रकार से विग्रह किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो सह अव्ययी है उसके स्थान पर सौ आदेश किया गया है, किंतु यहाँ पर भी तुल्य योग अर्थ सह का नहीं है, युगपत कालिक क्रिया अर्थ सह का नहीं है। सह पूर्वेण वर्तते पूर्व के साथ है, इतना ही अर्थ है।
तुल्य योग अर्थ यहाँ पर नहीं है, युगपत काली की क्रिया अर्थ नहीं है, फिर भी वहां पर सह के स्थान पर स्व आदेश कर करके सपूर्वः इस प्रकार का प्रयोग आचार्य पाणिनि जी ने स्वयं किया है और उसके षष्ठी में सपूर्वस्य इस प्रकार का रूप विभाषा सपूर्वस्य सूत्र में दिखाया है। इससे ये भी इस सूत्र प्रयोग से भी इस बात का ज्ञापन मिलता है कि तुल्य योग वचनम प्रायिकम, कि जो तुल्य योग वचन है वह प्रायिक है। कहीं कहीं तुल्य योग के अभाव में भी इसका समास हो जाता है और सह के स्थान पर स्व आदेश भी वोपसर्जन से सूत्र के द्वारा पाक्षिक होता ही है। तो इस प्रकार से सलोमकः, सकर्मकः, सपूर्वस्य इत्यादि समस्त पदों की निष्पत्ति हो जाती है। उसी को मूल में लिखा है कि तुल्य योग वचनम प्रायिकम, सकर्मकः, सलोमकः। इस प्रकार से दो उदाहरण इन्होंने दिए। इसी विवेचन के साथ इस सूत्र का विवेचन भी पूरा होता है। आगे फिर अग्रिम सूत्र है प्रकृत्याशिषि। प्रकृत्या आशिषि दो पद का सूत्र है, प्रकृत्या तृतीयांत है, आशिषि सप्तम्यंत है। इस सूत्र के द्वारा जो वोपसर्जन से सूत्र के से सह के स्थान पर स्व आदेश किया जाता है उसका निषेध किया जा रहा है, प्रकृति भाव किया जा रहा है। अर्थात वोपसर्जन से सूत्र सह के स्थान पर स्व आदेश करता है, किंतु यह प्रकृत्याशिषि सूत्र आकर के कहता है कि जो अगर आशीर्वाद अर्थ विद्यमान है, अगर वहां पर आशीर्वाद अर्थ आ रहा है, आशीर्वाद अर्थ की प्राप्ति हो रही है, तो फिर सह के स्थान पर स्व आदेश नहीं होगा। वह सह जो है प्रकृत्या स्वभावेन अपने स्वभाव से ही रहेगा, जैसा वो है वैसे ही वो रहेगा, उसके स्थान पर स्व आदेश नहीं होगा यदि समस्त पद से आशीर्वाद अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो। उसी को मूल में लिख देते हैं, सह शब्दः प्रकृत्या स्यात् आशिषि। आशिषि आशीर्वाद अर्थ गम्यमान होने पर सह शब्द, जो सह शब्द है वह प्रकृत्या स्यात्, वह प्रकृति से होता है, अर्थात जैसा है वैसा ही रहता है। अर्थात वोपसर्जन सूत्र से होने वाला जो सह आदेश, जो स्व आदेश, वो स्व आदेश उस सह के स्थान पर नहीं होता। उसका उदाहरण देते हैं, स्वस्ति राज्ञे सह पुत्राय सहामात्याय। स्वस्ति राज्ञे सह पुत्राय, सह पुत्राय पुत्रेण सह लौकी विग्रह पुत्र टा सह लौकी विग्रह में समास हो जाएगा तेन सहित तुल्य योग सूत्र से, तो सह पुत्र बनेगा। अब ऐसी स्थिति में वोपसर्जन से सूत्र के द्वारा सह के स्थान पर स्व आदेश की प्राप्ति थी, किंतु यहाँ पर चूंकि आशीर्वाद अर्थ गम्यमान होगा समस्त पद से, इसीलिए सह के स्थान पर स्व आदेश का निषेध कर दिया गया प्रकृत्याशिषि सूत्र के द्वारा, तो सह पुत्र बन गया। फिर स्वस्ति की योग में उसमें चतुर्थी हो गई, तो सह पुत्राय स्वस्ति। स्वस्ति की योग में आशीर्वाद अर्थ होने पर चतुर्थी होती ही है, नमः स्वस्ति स्वाहा सदालम मुषड योगाच्च सूत्र के द्वारा, तो सह पुत्राय स्वस्ति, स्वस्ति भूयात्, पुत्र के सहित राजा का कल्याण हो, इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो आशीर्वाद अर्थ गम्यमान होने के कारण से यहाँ पर सह के स्थान पर स्व आदेश नहीं हुआ। इसी प्रकार से सहामात्याय, अमात्य सहित राजा का कल्याण हो, यहाँ पर भी आशीर्वाद अर्थ गम्यमान होने के कारण से सह के स्थान पर स्व आदेश नहीं हुआ। तो सह पुत्राय राज्ञे स्वस्ति, सहामात्याय राज्ञे स्वस्ति इत्यादि स्थल में सह के स्थान पर स्व आदेश का निषेध प्रकृत्याशिषि सूत्र के द्वारा कर दिया गया। सह को प्रकृति भाव कर दिया गया, तो सह अपने मूल रूप में ही रहा, उसके स्थान पर स्व आदेश नहीं हुआ। तो सपुत्राय राज्ञे, सामात्याय राज्ञे इत्यादि अनिष्ट प्रयोग नहीं होते हैं, अपितु सह पुत्राय राज्ञे, सहामात्याय राज्ञे स्वस्ति इत्यादि इष्ट प्रयोग ही निष्पन्न होते हैं। तो यह प्रकृत्याशिषि सूत्र के द्वारा विशेष कार्य किया जाता है कि जहां पर आशीर्वाद अर्थ गम्यमान होता है वहां पर फिर सह के स्थान पर स्व आदेश नहीं होता। इस वार्तिक का भी निषेध करने के, इस सूत्र का भी निषेध करने के लिए एक वार्तिक आ रहा है, अगो वत्स हलेष्विति वाच्यम, कि अगो वत्स हलेष्विति वाच्यम, अगर सह के बाद में गो शब्द आ जाए, अगर सह के बाद में वत्स शब्द आ जाए, अगर सह के बाद में हल शब्द आ जाए, तो सह के स्थान पर स्व आदेश फिर हो जाता है। भले ही वहां पर आशीर्वाद अर्थ आ रहा हो, किंतु अगर सह के बाद में गो शब्द आ जाएगा, वत्स शब्द आ जाएगा या हल शब्द आ जाएगा, तो फिर उस सह के स्थान पर तो स्व आदेश हो ही जाएगा वोपसर्जन से सूत्र के द्वारा। तो अगो वत्स हलेष्विति वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा सह प्रकृत्याशिषि से जो निषेध प्राप्त था उसका भी निषेध कर दिया जाता है। तो आशीर्वाद अर्थ होने पर, इन के परम होने पर सह के स्थान पर स्व आदेश हो ही जाता है। तो सगवे स्वस्ति, स वत्साय स्वस्ति, स हलाय स्वस्ति इत्यादि उदाहरण भी
निष्पन्न हो जाते हैं। गवाह सह इत्यादि लौकिक विग्रह बना करके समास करके सह के स्थान पर स्व आदेश की प्राप्ति थी, वो उपसर्जन सूत्र के द्वारा उसका निषेध किया गया। प्रकृत्याशील सूत्र के द्वारा उसका भी निषेध कर दिया गया वार्तिक के द्वारा। तो सह के स्थान पर स्व आदेश हो गया। तो सगवे स्वस्ति, सवत्साय स्वस्ति, सहलाय स्वस्ति इत्यादि उदाहरण इसके निष्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र में जो वार्तिक था इसका विवेचन हुआ। इसी में एक शंका होती है कि एक वाक्य प्राप्त होता है, यजमानस्य सपुत्रस्य सभ्रातृकस्य सपरिवारस्य आयुः आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। यहाँ पर इस प्रकार का एक वाक्य प्राप्त होता है कि सपुत्रस्य यजमानस्य अभिवृद्धिरस्तु इत्यादि, सपुत्रस्य सभ्रातृकस्य यजमानस्य अभिवृद्धिरस्तु, सपरिवारस्य यजमानस्य अभिवृद्धिरस्तु, इस प्रकार से वाक्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भी आशीर्वाद अर्थगम्यमान दिखाई दे रहा है, सपुत्रस्य यजमानस्य अभिवृद्धिरस्तु, इस प्रकार से आशीर्वाद अर्थगम्यमान है। और जब आशीर्वाद अर्थगम्यमान है तो फिर सपुत्रस्य यजमानस्य अभिवृद्धिरस्तु इत्यादि आशीर्वाद अर्थ के गम्यमान होने पर सपुत्रस्य इस प्रकार का प्रयोग कैसे हो गया? यहाँ पर भी सहपुत्रस्य इस प्रकार का ही प्रयोग होना चाहिए था। सहमात्याय इत्यादि की तरह, सहपुत्राय राज्ञ इत्यादि की तरह सहपुत्राय प्रयोग होना चाहिए था। सपुत्रस्य इत्यादि प्रयोग कैसे हो गया? तो उसका समाधान दिया गया कि यहाँ पर दो वाक्य कर देने हैं। एक तो ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तक एक वाक्य करना है और यह प्रार्थना वाक्य की कोटि में आएगा, यह आशीर्वाद वाक्य नहीं है। और तथास्तु इत्यादि दूसरा वाक्य वहां पर करना है और तथास्तु यह आशीर्वाद कोटि का वाक्य बनेगा। और तथास्तु इत्यादि जो आशीर्वाद कोटि का वाक्य बनेगा उसमें सपुत्र इत्यादि का अन्वय नहीं होता है। सपुत्र इत्यादि का अन्वय प्रार्थना वाक्य में होगा। आशीर्वाद के लिए प्रयुक्त होने वाला जो तथास्तु रूपी वाक्य, उस तथास्तु रूपी वाक्य में सपुत्र का अन्वय नहीं होता है। तो इस प्रकार से यजमानस्य सपुत्रस्य सभ्रातृकस्य सपरिवारस्य आयु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु, यहाँ तक तो प्रार्थना वाक्य हो गया। ऐसी प्रार्थना करनी है ब्राह्मण यजमान के लिए, ऐसा होवे ऐसी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद तथास्तु इस प्रकार का आशीर्वाद का दूसरा वाक्य बोला जाएगा। तो जो सपुत्रस्य इत्यादि हैं उनका अन्वय केवल प्रार्थना वाक्य में ही होगा। तथास्तु रूपी जो आशीर्वाद देना के लिए जो दूसरा वाक्य प्रयुक्त हो रहा है उसमें सपुत्रस्य का अन्वय नहीं होगा, इसलिए आशीर्वाद अर्थ गम्यमान नहीं है, प्रार्थना अर्थ गम्यमान है। इसलिए सपुत्रस्य प्रयोग होने में कोई कठिनाई नहीं है, आशीर्वाद अर्थ का अभाव है, इसलिए सपुत्र से प्रयोग बन जाएगा, सहपुत्र से प्रयोग नहीं बनेगा। इत्यादि टीका इत्यादि विवेचन किया गया है। तो इसी विवेचन के साथ इस प्रमुख सूत्र का विवेचन पूर्ण होता है। इसके बाद बहुब्रीहि समास में समासांत प्रक्रिया का प्रारंभ होगा। बहुब्रीहि समास करने वाले प्रधान सूत्रों का विवेचन किया जा चुका है। अब इससे संबंधित समासांत प्रत्ययों का विवेचन आगे के पाठों के माध्यम से किया जाएगा।